यूपी का एक ऐसा विधायक 31 वर्षों से वर्ष एक बार पड़ने वाली गुप्त नवरात्र में 15 दिन तक संसारिक सुविधाओं से विरत रहकर विंध्याचल की एक कंदरा में करते हैं मां गायत्री की उपासना। हम बात करते हैं मिर्जापुर के विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा की, जो विंध्याचल के पंडा समाज से आते हैं। वर्तमान में वो बीजेपी के विधायक हैं। जब इनसे बात की गई उपासना के बारे में प्रेरणा कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से तो नहीं मिले। अब उन्होंने बताया कि ये प्रेरणा हमारे पूर्वजों से मिली और सनातन के हैं, जहां तब जब पूजा से लोगों को शांति मिलती है, साथ ही साथ अभिष्ट सिद्धियां होती हैं, जिसमें समाज का कल्याण होता है। उन्होंने सनातन की महिमा के बारे में बताया कि हमारे सनातन में ऋषि मुनियों ने मानव समाज के कल्याण के लिए अपना शरीर तक दान दिया। तो मैं तो मामूली विधायक हूं। जब उनसे राजनीति स्तर की बात करना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन तक तपस्थली में हूं, मैं विधायक नहीं हूं, मैं सिर्फ उपासक हूं, विश्व कल्याण के लिए उपासना कर रहा हूं, मेरा जीवन विश्व कल्याण के लिए समर्पित है। उनसे जब बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि न बटेंगे न कटेंगे। उदाहरण उन्होंने कहा कि जहां हिंदू घटा वहीं देश बटा। कश्मीर को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए। जहां हिंदू असंगठित हुआ वो पलायन करना पड़ा। और वहीं उन्होंने विंध्य क्षेत्र की महिमा भी बताई। उन्होंने 2 जातियां अनादिकाल से रही है, एक पूजा पाठ करने वाले, दूसरे विघ्न डालने वाले। वही क्रम आज भी चल रहा है। उसी कड़ी में उन्होंने सनातन की महिमा भी बताई है। ये कब से आपका पूजा चल रहा अनुष्ठान? ये 31 साल माँ की कृपा से हुआ, माँ की प्रेरणा से 31 साल पहले हुआ कि मनुष्य जीवन बना है तपस्या के लिए, तो उसके तहत इनके प्रेरणा से मैं आना चालू किया। आप इस समय वर्तमान में विधायक हैं यहाँ से, जी। और ऐसी स्थिति में आपसे लोग मिलने भी आते होंगे। और यह जो तपस्या होती है यह किस कारणों से और किस विषय में की जाती है, कब की जाती है? मेरा बस यही कामना रहता है कि माँ देश का रक्षा करें, अपने क्षेत्रवासियों प्रदेश का। इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं, माँ जो मुझे दी हैं, जिस लायक नहीं थे उससे ले ज़्यादा मुझे दी है, मैं संतुष्ट हूँ। और मेरा कोई कामना है केवल अपना देश सुरक्षित रहे, इसी के हिसाब से मैं साधना करता हूँ, अपने क्षेत्रवासी खुशहाल रहें। इस साधना का कुछ विशेष उद्देश्य होता है या यह साधना कब की जाती है, और यह साधना विशेष करके तंत्र साधना के तहत आती है? नहीं, ये तंत्र साधना नहीं है, माँ गायत्री आदि शक्ति जगत जननी का है। यह एक तरह से लोगों को खुशहाल रखने वाली देवी हैं। इनके करने से आपको तत्क्षण लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चलकर मतलब स्लो कल्याण ही होगा। तंत्र साधना जो है तो अकल्याण के लिए भी होता है, तंत्र साधना के नहीं है, हम केवल माँ गायत्री के उपासक हैं। विशेष करके यह विंध्य क्षेत्र से आता है। विंध्य क्षेत्र को सिद्धपीठ भी कहा जाता है। जी। और आप पहाड़ियों में इस गुफा में जो है तपस्या कर रहे हैं, कुछ विशेष उद्देश्य तो होगा ही। उद्देश्य है जन कल्याण। मैं रोज आप देखिए रात को आता है कि विश्व का कल्याण हो, इसी के तहत मेरा अपना कोई कुछ भी नहीं है। माँ की कृपा से जो मुझे दी है ना, अथाह दी हैं, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। जो साधना में है कोई चीज़ है नहीं। सुख में ही दुख है, दुख में ही सुख है। जो अपनाया आपका राह, यह लोक वो लोक सभी उसका अपने आप हो जाता है। कामना करिए या मत करिए, दूसरे के कल्याण के लिए जो करता है तो माँ देखती हैं। अपने लिए तो सभी करते हैं, मैं जन कल्याण के लिए यहाँ माँ का साधना कर रहे हैं कि हमारा जन लोग खुशहाल रहे। हम मौजूद हैं विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियों में, जहां एक ऐसा विधायक जो योगी सरकार में तत्कालीन विधायक भी हैं और तपस्वी भी, जहां इनकी 15 दिनों की जो साधना होती है, इस साधना के दौरान यह किसी से बात भी नहीं करते और ना ही यह किसी भी रसूख की व्यवस्थाओं से दूर होकर के इस साधना को करते हैं, और इनकी दिनचर्या में भी बदलाव होता है। यह है रत्नाकर मिश्रा, जो कि विंध्याचल के पंडा के रूप में भी जाने जाते हैं। और बात की जाए तो यह विंध्य नगरी जो है, यह त्रिकूट पर्वत के नाम से जानी जाती है। सिद्धपीठ है, यहाँ सिद्धपीठ कहा जाता है, और यहीं से संस्कृति उत्पन्न होती है। जो वेद की ऋचाएं होती हैं वह वाराणसी में भले ही वर्णित होती है, लेकिन शुरुआत होती है तो यहीं से। और इसको देखा जाए तो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो संसाधन है, सब पुराने समय के हैं। और उन संसाधनों के बीच यहाँ के वर्तमान विधायक जो है बाकायदा अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं, और उस तपस्या के दौरान यह किसी से टेलीफोन पर बात भी नहीं करते। यानी कि ऐसा कह लीजिए कि जो सांसारिक माया मोह है उससे दूर होकर के, यानी कि सांसारिक साधनों से विरत होकर के एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हैं। और यह आज ही नहीं, लगभग 31 सालों से अनवरत इनकी तपस्या चल रही है। और इस तपस्या को लेकर के हमने जब इसकी पड़ताल की तो यहाँ जो पानी आता है वह पानी भी अपने आप में एक विशेष अनुकरणीय है, जिससे तमाम रोगों की, यानी विशेष करके चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है स्नान करने से।
और यहाँ नीचे गुफा है, वह तालाब के रूप में है, जिसमें कि वह पानी सीधे जाता है और पानी बोर से आता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद पानी गायब हो जाता है और फिर कहीं पहाड़ी में दूर दूर तक तलाशने के बाद भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जबकि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ ऊंची पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के बीच में महज एक गुफा है, जहां बाकायदा यहाँ के वर्तमान विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा बाकायदा तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हैं। भदोही मिर्जापुर से जे न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट।